हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 9 बज रहे हैं। मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाया हूँ, जिसके आधार पर आप एक बहुत ही अच्छा, कितना भी टफ आपका केस स्टडी एग्जाम में पूछ लिया जाए या न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मान के चलिए आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पेपर 3 एबीएन मॉड्यूल सी, मर्जर एक्विजिशन रीस्ट्रक्चरिंग, जो आपका मॉड्यूल है, इसके अंतर्गत एक यूनिट आती है जहां पर हम डिफरेंट रेशियोज की बात करते हैं सिक्योरिटी से संबंधित, जैसे पी बाई ई रेशियो, पी बाई बी रेशियो, पी बाई एस रेशियो, पेग रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। पिछली बार के पेपर की बात करें तो यहाँ 5 से 10 नंबर के बीच में यहीं से क्वेश्चन पूछ ले गए थे। तो ये जरूरी नहीं कि इस बार भी 10 नंबर का आए, लेकिन मान के चलिए 3 4 5 नंबर का क्वेश्चन तो बनना है। यहाँ से लॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल बन सकते हैं, बेसिक। और आज का सेशन उसी पर आधारित है। इस सेशन को जरूर देखिए, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कई बार इतना कम समय होता है आपके पास कि आप फॉर्मूले तक नहीं पढ़ के जाते हैं, और फॉर्मूला पढ़ना बहुत जरूरी है। कई बार क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं सीधा। आपको थ्योरी बहुत सारी दी जाएगी, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो बहुत ही आसान सा होता है। तो आज की क्लास में हम मॉड्यूल सी पर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी पढ़ने जा रहे हैं। केस स्टडी टाइप का न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं, उस पर बेस्ड एमसीक्यूज पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और उसी के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, एक कंपनी है एबीसी बेस्ड, एबीसी लिमिटेड कंपनी, और एक लिस्टेड कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इससे संबंधित जो फाइनेंशियल डेटा है वो आपके सामने दिया गया है। पर्टिकुलर्स है, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है कंपनी का, 400 रुपए है। अर्निंग पर शेयर क्या है, 20 रुपए पर शेयर अर्निंग है। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, 160। सेल्स पर शेयर है 200। इंडस्ट्री एवरेज जो पी बाई ई है, पीई रेशियो जिसे बोलते हैं, इंडस्ट्री इंडस्ट्री एवरेज पीई, इंडस्ट्री एवरेज पीबी और इंडस्ट्री एवरेज पीएस रेशियो, वो आपके सामने दिए गए। एवरेज पीई रेशियो का मतलब ये होता है कि आमतौर पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो एक कंपनी का एवरेज पीई है वो इतना है। अगर है किसी कंपनी का पीई रेशियो इतना तो ओके है, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर इससे कम है तो दिक्कत वाली बात, वो अंडर वैल्यूड है या फिर वो वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा है। तो ये जो आपके सामने डेटा दिया गया है, सिंपली इन्हीं डेटा का इस्तेमाल करके आपको पी रेशियो, पीबी रेशियो, पीवाईएस रेशियो कैलकुलेट करना होता है। लेकिन कैलकुलेट करने से पहले आपको फॉर्मूले तो पता होने चाहिए। तो सबसे पहले पीई रेशियो क्या होता है, पी रेशियो, पी मल्टीपल। ठीक है, तो ये किसी भी कंपनी के अर्निंग पर शेयर, ठीक है, और उसके जो मार्केट प्राइस पर शेयर है उसके बारे में जानकारी देता है। तो कंपनी के जो शेयर है मार्केट में, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, उसके बारे में बताता है पी रेशियो। इसका फॉर्मूला है, अगर आपको ज्यादा डेटा गिवन है, ठीक है, कंपनी से संबंधित, जैसे बी यहां पर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1 - बी जो होता है इसे बोलते हैं हम डिविडेंड पे आउट। कंपनी के द्वारा क्या डिविडेंड पे आउट किया जा रहा है प्रॉफिट से। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका आर जो दिया गया है, बी क्लॉबैक रेशियो जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो किसी भी सिक्योरिटी से संबंधित होते हैं, कंपनी से संबंधित होते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि पीई मल्टीपल रेशियो कैलकुलेट करिए और आपके सामने ये डेटा दिया गया है, तो आपको इस फॉर्मूले की मदद से डिविडेंड पे आउट रेशियो डिवाइड बाई आर, जिसे बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, माइनस रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाई प्लॉबैक रेशियो या फिर रिटेंशन रेशियो। अब प्लॉबैक रेशियो क्या होता है, रिटेंशन रेशियो क्या होता है, कंपनी के द्वारा जो भी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जनरेट किया गया हो उसमें से कंपनी ने अपने डिविडेंड जिनको देने थे दे दिए। अब कंपनी के पास जो बच गया है, कंपनी उसे रिटेन कर रही है, अपने बिजनेस ऑपरेशंस में लगा रही है। उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, क्लॉबैक रेशियो या रिटेंशन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये पी बाई ई का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए, अगर पी बाई बी से संबंधित सवाल है तो व्हाट इज पी बाई बी, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, कंपनी की बुक वैल्यू क्या है, बैलेंस शीट की बात की जा रही है यहाँ पर। मेजर्स द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर रिलेटेड टू इट्स बुक वैल्यू, तो कंपनी की मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। जैसे पहले हमने पी पढ़ा, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर, ये पढ़ा था। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है और ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। देखिए यहां पर तो आपको याद ही रखना पड़ेगा ये। तो पी बाई बी क्या है, पिछले पीई में रिटर्न ऑन इक्विटी नीचे था, डेनोमिनेटर में था, यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, न्यूमिनेटर में है। आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो पहले भी न्यूमिनेटर में था, अभी भी है।
डिवाइड क्या हो जाएगा यहाँ पर आर माइनस जी। आर क्या है, जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और जी जो है ये ग्रोथ है। ठीक है, अब समझिएगा, जब आपने पीई रेशियो पढ़ा तो वहां पर जी फैक्टर नहीं था। आप पीबी पढ़ेंगे, पीएस रेशियो पढ़ेंगे तो उसमें जी देखने को मिलेगा। अब देखिए आरओई क्या है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिक है, जी ग्रोथ रेट है, 1 माइनस बी डिविडेंड पे आउट रेशियो है, और आर इज द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इक्विटी इन्वेस्टर। तो ये क्या है, पी बाई बी का फॉर्मूला है। तीसरी बात है पीएस रेशियो की, प्राइस टू सेल रेशियो। Price to sale ratio is financial metric used to value a company based on its revenue, sales rather than its profits. तो जो भी मार्केट प्राइस पर शेयर आ रहा है डिवाइड बाई सेल्स जो भी है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई सेल्स पर शेयर, या फिर आपको किसी न्यूमेरिकल में कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन और टोटल रेवेन्यू दी गई है तो पीएस रेशियो कैसे पता करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाई आपका टोटल रेवेन्यू। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, पीएस रेशियो। तो आपको फॉर्मूले के बारे में सारी जानकारी हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पर जो ये न्यूमेरिकल आपके सामने दिया हुआ है, अब सीधा वापस आते हैं इस पर। अगर आपसे कोई बोल दे कि आप पीई रेशियो पता करिए, पी रेशियो, तो पी रेशियो होता क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर, ये तो है पीपीएस। तो मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो 400 है, डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर कितना आपका 20 है। ठीक है, तो वैल्यू अपने निकाल लेनी है। आ गया आपका पी रेशियो कितना 20 आ गया। ऐसे ही अगर पीबी रेशियो की बात की जाए, पी बाई बी रेशियो, पीबी रेशियो क्या होगा, तो मार्केट प्राइस पर शेयर आपका दिया गया है और बुक वैल्यू पर शेयर दिया गया है 160। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर दिया गया है तो 400 डिवाइड बाई 160। ऐसे पीएस रेशियो जो भी होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे आप। सेल्स पर शेयर क्या है 200 दिया गया है, तो पीएस रेशियो कितना आ गया आपका 2 आ गया है यहाँ पर, 400 डिवाइड बाई 200 है ना। और देखिए यहाँ पर अब ये जो एवरेज इंडस्ट्री पी रेशियो है वो 25 है, ये क्या है 20 है, एवरेज पीबी जो है वो 3 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी मैच कर रही है, और पीएस रेशियो जो है वो कितना है आपका, एवरेज पीएस वो 2 है, वो 2 मैच कर रहा है। तो हमने यहाँ पर सिंपल फॉर्मूले की मदद से ये सारी कैलकुलेशन कर ली है, और आपके पास जो बेसिक कैलकुलेशन के तहत चीजें आई हैं, पीई रेशियो कितना आया आपका 20, पीबी रेशियो जो है वो 2.5 है, और पीएस रेशियो जो आया था आपका 2 आया था। अब देखिए यहाँ पर एवरेज, अगर हम इंडस्ट्री एवरेज की बात करें, इंडस्ट्री एवरेज की बात करें तो इंडस्ट्री एवरेज ये कितना था आपका 30 या 40 था, यहाँ पर ये 25 था, 3 और 2। ठीक है, इंडस्ट्री एवरेज कितना है 25 है। इंडस्ट्री एवरेज जो है यहाँ पर पीबी जो है वो 3 है, और यहाँ पर इंडस्ट्री एवरेज जो है वो आपका 2 है। अब देखिए इन रेशियोज को समझिएगा, पी रेशियो जो कंपनी का दिया हुआ है उसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा रेशियो है 20, बट इंडस्ट्री एवरेज रेशियो जो है वो 25 है, यानी कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। पीबी रेशियो 2.5 है, इंडस्ट्री एवरेज 3 है, ये भी अंडर वैल्यूड है। पीएस रेशियो की बात करें तो ये 2 आ रहा है, और इंडस्ट्री एवरेज भी 2 है। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चीजें ओके हैं, बट अगर हम पी रेशियो की बात कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर की बात कर रहे हैं, बुक वैल्यू पर शेयर की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये अंडर वैल्यूड कंपनी है ना। अब इसी पर आधारित आपके सामने सवाल है, क्वेश्चन है। पहला, वैल्यूएशन के आधार पर हम जानकारी लेने जा रहे हैं। एबीसी लिमिटेड पीई रेशियो इज लोअर देन इंडस्ट्री एवरेज। आपने पता कर लिया कि भाई पीई रेशियो जो है कंपनी का वो 20 है, और जो इंडस्ट्री एवरेज है वो 25 है। तो पीई रेशियो कंपनी का क्या है, लोअर है। व्हाट डज दिस मोस्ट लाइकली इंडिकेट, ये कंपनी के बारे में क्या जानकारी दे रहा है, तो कंपनी के जो पी रेशियो है इंडस्ट्री एवरेज से कम है तो कंपनी क्या है, अंडर वैल्यूड है। द कंपनी इज डेफिनेटली ओवर वैल्यूड, बिल्कुल नहीं, ये ओवर वैल्यूड है ही नहीं, ये इंडस्ट्री एवरेज से लो है इसका पी रेशियो। द कंपनी में बी अंडर वैल्यूड और हैज लोअर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर शुड बी बी। आंसर क्या होना चाहिए साथियों, बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल, ये असेट बेस्ड वैल्यूएशन है, गिवन पीबी इज 2.5 वर्सेस इंडस्ट्रीज 3। मतलब कंपनी का जो पीबी आ रहा है वो 2.5 है, और इंडस्ट्री का है जो 3 है एवरेज।
व्हाट कैन बी इन्फर्ड, इससे आप क्या समझ सकते हैं? मार्केट वैल्यूज असेट्स हायर देन पीयर्स, नहीं भाई, मार्केट वैल्यूज असेट्स, असेट्स की जो वैल्यू है मार्केट में वो हायर है देन एज कंपेयर टू पीयर्स, बाकी कंपनियों की तुलना में, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये 2.5 और ये एवरेज क्या है 3 है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। कंपनी हैज नो टेंजिबल एसेट, ये कहना गलत है। कंपनी असेट्स मे बी अंडर वैल्यूड बाई मार्केट, हाँ यहां पर कंपनी के जो असेट्स हैं वो मार्केट में अंडर वैल्यूड है। कैसे पता कर रहे हैं आप? पीबी जो है वो 2.5 है और इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 3 है, जो कि कंपनी का उससे कम है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन यहां पर सही होना चाहिए। कंपनी के जो असेट्स हैं वो भी अंडर वैल्यूड हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल, पीएस रेशियो इक्वल्स इंडस्ट्री एवरेज, सही बात है। कंपनी का पी रेशियो जो पीएस रेशियो है वो 2 है और इंडस्ट्री का जो है एवरेज रेशियो है वो भी 2 है, यानी कि बराबर है। व्हाट डज द, क्या सजेस्ट करता है? कंपनी जनरेट्स हायर प्रॉफिट मार्जिन, नहीं, आप सोच सकते हैं, बट मार्केट वैल्यू सेल्स सिमिलर टू पीयर्स, कंपनी हैज डिक्लाइनिंग सेल। देखिए कंपनी हैज डिक्लाइनिंग सेल नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इंडस्ट्री एवरेज और कंपनी का एवरेज सेम है सेल्स के कंपैरिजन में। मतलब जो कंपनी की सेल है वो पीर जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, सात की इंडस्ट्रीज हैं, उनके बराबर है। कंपनी इज ओवर लेवरेज, यहां से जानकारी नहीं, तो मार्केट वैल्यू सेल जो है वो सिमिलरली टू पीर्स, वो पीर से मिलती जुलती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, चौथा क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन? कंपनी इज ओवर वैल्यूड ऑन ऑल पैरामीटर्स, बिल्कुल गलत। कंपनी पीई रेशियो पीबी रेशियो दोनों में अंडर वैल्यूड हो सकती है, जबकि पीएस रेशियो में ये ठीक है। कंपनी हैज पुअर रेवेन्यू जनरेशन, कंपनी इज रिस्की ड्यू टू हाई पीएस, हाई पीएस तो है ही नहीं। कंपनी इज अंडर वैल्यूड अक्रॉस अर्निंग, अगर हम अर्निंग की बात करें तो वो अंडर वैल्यूड है, और असेट्स के केस में भी अंडर वैल्यूड है, बट फेयरली वैल्यूड है अगर हम सेल्स की बात करें। तो यही तो बात की हमने कि देखिए जो पीई रेशियो था वो था 20 और इंडस्ट्री एवरेज कितना था 25, पीवी रेशियो जो था वो था आपका यहां पर 2.5 और इंडस्ट्री एवरेज है 3, और पीएस रेशियो जो है वो है 2 और इंडस्ट्री एवरेज 2 है। तो अगर हम इन दो रेशियो की बात करें, इस केस में तो ये अंडर वैल्यूड दिख रही है, लेकिन पीएस की बात करें तो वो फेयरली वैल्यूड है, क्योंकि इंडस्ट्री पीर के हिसाब से वो बराबर है, जो एवरेज है आपका पीएस रेशियो उसी पर वो लाई कर रही है। तो यहां पर ये सेम है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार के बेसिक सवाल पिछली बार आपसे पूछे गए थे, लेकिन बहुत सारे बैंकर्स नहीं कर पाए, कारण क्या था कि वो पढ़ के ही नहीं गए थे। पांचवा सवाल, इफ अ कंपनी हैज नेगेटिव अर्निंग, कंपनी की अर्निंग क्या है? नेगेटिव है। विच रेशियो बिकम्स मीनिंगलेस, कौन सा रेशियो जो है मीनिंगलेस है? अगर कंपनी की अर्निंग नेगेटिव है तो वहां पर हमें पीई रेशियो कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, पीई रेशियो जो है ये मीनिंगलेस हो जाएगी, क्योंकि अर्निंग क्या है? नेगेटिव है आपकी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सिंपल है। अब बात करते हैं आपके सीआईबी एग्जाम जो कि शुरू हो रहे हैं 31 मई से, दिन ज्यादा नहीं बचे हैं, आज है 8 अप्रैल, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास अभी भी 50 से ज्यादा दिन बचे हुए, 50 डेज बचे हुए, और इस नजरिए से आपके पास एक अच्छा मौका है अभी भी पढ़ाई को शुरू करने का, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। आपके लिए हम ला रहे हैं सीआईबी फास्ट ट्रैक बैच जून 2026 के लिए विद टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जैसे प्रैक्टिस आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सीआईबी फास्ट ट्रैक बैच जो है हमारा जून 2026 के लिए विद टेस्ट सीरीज के साथ आ रहा है। रेगुलर प्लान जो है 2499 में और प्रो प्लान जो है 3999 में आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी खास हो सकता है, क्योंकि इस 50 दिन के ड्यूरेशन में आपको पांचों पेपर क्लियर करने हैं, तो उस नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्रैश कोर्स के बारे में जान लीजिए। सीआईबी क्रैश कोर्स जो है हमारा, इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, साथ साथ में एमसीक्यू और केस स्टडीज भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके अलावा टेस्ट सीरीज तो रहेगी साथ में। रेगुलर प्लान आपके लिए 2599 का है और प्रो प्लान 4099 का आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, सीआईबी एमसीक्यू बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, कॉन्सेप्ट फाउंडेशन बैच पढ़ चुके हैं तो सीआईबी एमसीक्यू बैच, इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। रेगुलर प्लान 2499 का है, प्रो प्लान 3999 का है। ठीक है, महापैक जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जाता है। कारण क्या है? इसके अंतर्गत आपको आपके 4 मेन पेपर और साथ साथ में जो इलेक्टिव पेपर है वो आपको मिल जाते हैं, है ना। चारों मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको 20
बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। मतलब आपको जरूरत है फाउंडेशन पढ़ने की तो फाउंडेशन पढ़िए, एमसीक्यू पढ़ने की तो एमसीक्यू, क्रैश कोर्स पढ़ने की तो क्रैश कोर्स, केस स्टडी तो केस स्टडी, मतलब आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। ठीक है, साथ साथ में टेस्ट सीरीज मिल ही रही है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको इस एक महापैक में, इसलिए इसका नाम भी महापैक है। तो साथियों, इस तरह से आज के लिए, अभी के लिए सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जैब_कैप बाय भास्कर सर, यहां से जुड़ जाइए, कोई डाउट कोई क्वेरी बेफिक्र होकर पूछिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कम समय बचा है आपके पास, लेकिन अभी भी बहुत है, पढ़ सकते हैं, पेपर क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।